गुड मॉर्निंग। मैं सुमन छेत्री आज फिर आपके सामने किड्स न्यूट्रिशन में एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और वो है सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। सो आइए अब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। द 5 फिंगर्स, देखिए हमारे पास 5 न्यूट्रिएंट्स होती है ना। वो 5 न्यूट्रिएंट्स में से 3 होता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 2 होते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमेशा याद रखिएगा, 3 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और 2 होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में चाहिए होता है ताकि हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम कर सके और हम हेल्दी रह सके, है ना। अगर आप बेस्ट होना चाहते हैं तो आपको ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स यानी कि मैक्रो और माइक्रो, ये दोनों न्यूट्रिएंट्स ईच सिंगल डे चाहिए होगा। तो आइए अब ये देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये 3 जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हमें कम मात्रा में चाहिए। लेकिन कम मात्रा में चाहिए इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं कम कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को नजरअंदाज कर देंगे, बिकॉज हमें पता है जब विटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी होती है शरीर में तो हमारा शरीर भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, है ना। तो ईच सिंगल डे अगर आपको स्वस्थ रहना है तो दोनों मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना जरूरी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आपके डाइट में होना अनिवार्य है, यानी कि जरूरी है। So, but how do you know how much you need of each nutrient? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, है ना। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आइए आज डिस्कस करते हैं कि थंब ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। जो मैंने आपको पहली सेशन में कहा था कि 5 फिंगर्स ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है थंब न्यूट्रिशन, राइट। थंब ऑफ न्यूट्रिशन जो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप सोच लीजिए अगर हमारे पास ये अंगूठा नहीं होता तो क्या हम अपना काम सरलता से कर पाते? नहीं, राइट। ये 5 उंगलियों में से सबसे इंपॉर्टेंट उंगली क्या है? थंब। तो उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थंब ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। तो आइए अब जानते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये आपके one of the 3 main classes of foods and a source of energy, हमारे source of energy है और 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, राइट। और हमारे शरीर के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली शुगर्स एंड स्टार्चेस होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में बदल जाता है, राइट। और ये सिंपल शुगर दैट द बॉडी कैन यूज टू फीड इट्स सेल्स। और ये ग्लूकोज क्यों चाहिए होता है? सेल्स का खाना होता है, राइट। देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना हमारे शरीर के में फ्यूल का काम करती है। जैसे पेट्रोल बिना गाड़ी नहीं चलता, ठीक उसी तरह कार्बोहाइड्रेट के बिना हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हमारे शरीर में फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लिया हमारे शरीर में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करने लगेगा, राइट। इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट्स आर सो इम्पोर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट्स इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि टोटल खाने में से 55 to 60% टोटल फूड आपकी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, राइट। तो सोचिए कार्बोहाइड्रेट कितने इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर में फ्यूल का काम करती है, एनर्जी देता है, राइट। और हम जो खाना खाते हैं उस खाने में से 55 to 60% टोटल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए उस खाने में से, राइट। सो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अब हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हमने ये जान लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कितने तरीके की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स
और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये दो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम अगली स्लाइड्स पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। ये जो है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर भी कहा जाता है और ये ज्यादातर आपके रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लॉलीपॉप खा रहे हो ना, तो उसका मतलब क्या है कि आप सिंपल कार्ब्स ले रहे हो। उस लॉलीपॉप में क्या होता है, एडेड शुगर, है ना। लेकिन आपको पता है कि सिंपल कार्ब्स इतने बुरे भी नहीं होते हैं। ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, ये आपके फ्रूट्स और मिल्क में भी पाया जाता है, राइट। अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे खाने से लेना चाहते हैं तो आप फ्रूट एंड मिल्क से ले सकते हैं और लॉलीपॉप, केक, पेस्ट्रीज वगैरह को लिमिटेड करके, राइट। क्योंकि देखिए, जो अच्छी चीजें है ना, अगर आप कम भी खाओगे ना, वो आपके शरीर में अच्छा ही काम करेगा। लेकिन कोई अनहेल्दी चीज अगर आप ज्यादा से ज्यादा भी खा रहे हैं ना, तो आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्थ बेनिफिट्स नहीं देता। तो हमें क्या पता चलता है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आइटम्स में पाई जाती है। अगर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है न्यूट्रिशियस फूड से लेना है, तो आप फ्रूट्स एंड मिल्क को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इट्स हेल्दियर टू गेट योर सिंपल शुगर फ्रॉम फूड्स लाइक दिस, है ना। अगर आप सिंपल शुगर अगर एक अच्छे खाने से ले रहे हैं, तो आप अपने शरीर को ही कुछ अच्छा चीज दे रहे हैं। पता है क्यों? बिकॉज शुगर इज इन एडेड टू देम। क्योंकि ये फ्रूट्स और मिल्क में ना पहले से ही, है ना, प्रकृति ने ही शुगर ऐड किया हुआ है। नहीं लॉलीपॉप की तरह हम बाहर से शुगर को ऐड कर रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप ये रिफाइंड आइटम्स ले रहे हो, शुगरी आइटम्स ले रहे हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो ना, तो क्या होगा, ये बाहर की रिफाइंड आइटम्स में बहुत सारी विटामिन्स, फाइबर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स कम होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स फ्रूट से ले रहे हो, फल से ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, फाइबर भी आपके शरीर में आएगी, राइट। तो इसीलिए अच्छे से अच्छे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को चूज कीजिएगा ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेते हो, जैसे कि आपकी ब्राउन ब्रेड, है ना, ब्राउन राइस, जब आप ये सब ले रहे हो तो आपके बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए लंबा समय लगेगा, है ना। जब ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होगी तो हमारी एनर्जी जो है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी मिलेगा, वो भी एक स्थिर अमाउंट में आती रहेगा। नहीं सिंपल शुगर की तरह आपने ले लिया और झटाक से आपको एनर्जी आ गई और तुरंत एनर्जी भी खत्म। सिंपल शुगर में ये होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इसको लेते हो लंबे समय तक डाइजेशन होता है, यानी कि धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है जो, और धीरे धीरे डाइजेस्ट होने के कारण आपको एनर्जी वो खाने से जो मिलता है लंबे समय तक रहेगा, है ना। अब हाउ बॉडी यूजेस कर्ब्स, ये हाउ बॉडी यूजेस कर्ब्स में जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। हमने एक स्टोरी तो बचपन में सुनी ही है, रैबिट एंड टॉर्टोइस की तरह, है ना, रैबिट और टॉर्टोइस की। वहां क्या होता है, दोनों रेस लगाते हैं और उसके बाद टॉर्टोइस जो है वो धीरे धीरे रेस में जाता है, राइट। लेकिन वहीं पे जो हमारा रैबिट है वो एकदम फटाफट से रेस लगा के, वो जब दूर दूर तक टॉर्टोइस को नहीं देखता तो वो क्या करते हैं, थोड़ी टाइम के लिए रेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, राइट। तो वहीं पे गलती कर देता है कौन, रैबिट, राइट। तो धीरे धीरे जब जब
जब वो रेस्ट कर रहा होता है रैबिट, तो उसी समय टॉर्टोइस क्या करती है, धीरे धीरे आके रैबिट को पार कर लेती है और रेस को जीत जाता है। ठीक उसी तरह सिंपल एंड कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होती है। यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपकी रैबिट हो गई और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया आपका टॉर्टोइस। जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेते हो ना, ठीक रैबिट की तरह फटाफट से आपके बॉडी में क्या होगा, एनर्जी भी देगी, सब कुछ काम कर लेगा और थोड़े समय बाद खत्म। लेकिन जो आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो आपके शरीर में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा और आपको लंबे समय तक हेल्दी रखेगा, यानी कि आपको रेस जिताने में मदद करेगी, है ना। तो देखा आपने कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस तरह से हमारे शरीर को जीतने में मदद कर रहा है। तो आइए अब दूसरे स्लाइड्स में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट को इस्तेमाल करते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो, एग्जाम्पल अगर आप ले लीजिए फ्रूट्स का ही ले लीजिए, फल का, तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपके शरीर में जाके सिंपल शुगर्स में ब्रेक होता है, ठीक है, सिंपल शुगर्स में ब्रेक होता है और उसके बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके एब्जॉर्ब हो जाती है ना। एज द शुगर लेवल रेजेस इन योर ब्लड बॉडी, जैसे जैसे एब्जॉर्ब होगा ये सिंपल शुगर, हमारी शुगर लेवल क्या होगी, बढ़ते जाएगा हमारे शरीर में। तभी पैनक्रियास क्या करती है, एक इंसुलिन रिलीज करती है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है इंसुलिन, है ना। तो आइए मैं और इजी तरीके से आपको समझाती हूँ। अगर आपने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स खाए जैसे कि फल, तो वो फल जो है आपके बॉडी में जाके सिंपल शुगर में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, राइट। तो जब वो ब्रेक हो जाता है उसके बाद क्या होती है, आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगा। तो जैसे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होगी, शुगर लेवल हमारी बॉडी में क्या होगा, बढ़ने लगेगा, है ना। उसी वक्त पैनक्रियास एक हार्मोन रिलीज करेगी जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, क्यों क्या करती है हमारे शरीर में, क्यों चाहिए होता है, ये शुगर्स को ब्लड से मूव करके सेल्स तक पहुंचाता है ना, जहां पे हमारे बॉडी में एनर्जी सोर्स का काम करता है, राइट। तो देखा आपने कि इंसुलिन क्या काम करती है, इंसुलिन हमारे खून से शुगर को मूव करने में मदद करता है, कहां तक, सेल्स तक, है ना, जहां शुगर हमारे बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स का काम करती है। नाउ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी की मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर कार्बोहाइड्रेट एब्सेंस हो गया ना, अगर आप मान लीजिए आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम है किसी दिन, तो आपका शरीर क्या करेगा, प्रोटीन और फैट को एज एनर्जी यूज करने लगेगी, राइट, एज एनर्जी। जिस दिन आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम है उस दिन आपका शरीर प्रोटीन और फैट्स को एनर्जी की तरह यूज करना शुरू कर देगी। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हो अच्छे से, तो इसका मतलब क्या है कि आपके खाने में इनफ फाइबर भी नहीं जा रहा है। तो हमें पता है, हमने ऑलरेडी पहले की सेशन में डिस्कस की हुई है कि अगर आप फाइबर भी कम ले रहे हो तब भी हमारा हेल्थ प्रॉपर नहीं हो सकता, है ना। तो हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स हमें लेना जरूरी है, मात्रा अनुसार, राइट। चलिए, और when you are low on glucose, the body breaks down stored fat to convert into एनर्जी। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो रही है तो आपका शरीर क्या करता है, जो आपके शरीर में फैट जमा हुआ है, स्टोर्ड है, उस फैट को कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में और आपके बॉडी में सोर्स ऑफ एनर्जी की काम करती है, राइट। तो देखा आपने कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। अगर किसी दिन आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट कम हो रहा है तो आपका शरीर क्या करेगा, फैट और प्रोटीन को यूज करेगी फॉर एनर्जी। और जब आप कार्बोहाइड्रेट
कम ले रहे हो तो आप फाइबर भी कम ले रहे हैं। और हमें पता है जब फाइबर हम कम लेते हैं तो हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, जैसे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन, है ना। अगर आपके शरीर में ग्लूकोज भी कम हो रहा है तो आपका शरीर क्या करेगा, जो स्टोर्ड फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है ताकि हमें एनर्जी अच्छे तरीके से मिल सके और हमें वीकनेस फील ना हो। एनर्जी सप्लायर, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एनर्जी सप्लायर का भी काम करती है, क्योंकि ग्लूकोज इज द फ्यूल दैट इज मेटाबोलाइज्ड इनसाइड द सेल्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया टू गिव अस एनर्जी। ये ग्लूकोज क्या है, फ्यूल है जो सेल्स के अंदर क्या करती है, मेटाबोलाइज्ड होती है इन द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेटाबोलाइज्ड होती है टू गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देने के लिए। और आपको पता है हमारी जो ये ब्रेन है ना, ये टोटली ग्लूकोज एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, एकदम कंप्लीटली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड होता है एज एनर्जी सप्लाई। देखिए दिन भर हम अपना ब्रेन कितना इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए, बहुत कुछ काम करने के लिए, स्ट्रेस में, है ना। तब इमेजिन करो कि आपकी ब्रेन को भी तो एनर्जी चाहिए होता है, राइट। तो हमारा ब्रेन टोटली कंप्लीटली ग्लूकोज के ऊपर डिपेंडेंट रहती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, है ना। अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट ही कम हो रही है तो ग्लूकोज हमें कैसे मिलेगा, है ना। और ये जो ग्लूकोज जो है ये फ्यूल है जो हमारे सेल्स के अंदर मेटाबोलाइज्ड होती है माइटोकॉन्ड्रिया पे, ताकि वो हमें एनर्जी दे सके। अब से नो टू सिंपल कार्ब्स, हमें जो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है इसे नो कहना चाहिए। क्यों पता है आपको, बिकॉज ये हमारे दांतों के लिए, स्किन के लिए और दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए अच्छा नहीं है। ये जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये हमारे खाने से टोटली फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स को धीरे धीरे करके खत्म कर देती हैं। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को एम्प्टी कैलोरीज भी कहा जाता है। और ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है ये फटाफट से डाइजेस्ट होती हैं हमारे बॉडी में, है ना। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका ज्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक रसगुल्ला खाया तो तुरंत आपके बॉडी में एनर्जी आएगा, जैसे आपके बॉडी में एनर्जी आएगी ठीक वैसे ही आपके बॉडी से वो एनर्जी भी खत्म हो जाएगा। Now say yes to complex carbohydrates. Complex carbohydrates को yes कहना चाहिए। क्यों पता आपको, because complex carbohydrates लंबा समय लेता है डाइजेशन के लिए, और वो जो एनर्जी देती है वो स्टेबल रहता है, ना ही कि तुरंत डाइजेस्ट हो गया और तुरंत आपको एनर्जी मिली और तुरंत आपकी एनर्जी खत्म, बिल्कुल नहीं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए लंबा समय रहता है और जो एनर्जी वो हमारे शरीर को देती है वो एकदम स्टेबल होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स contain longer chains of sugar molecules than simple sugar. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में जो चेन ऑफ शुगर होता है वो लंबा होता है comparing to simple carbohydrates. The body converts this sugar molecule into glucose. ये जो हमारा बॉडी जो है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और एनर्जी के लिए यूज होता है ना। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लंबा समय लेता है डाइजेशन के लिए और उसकी जो एनर्जी है वो स्टेबल रहता है। अब मैं आपको डिस्कस करूंगी डिफरेंस बिटवीन गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स। देखिए गुड कार्ब्स यानी कि आपकी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बैड कार्ब्स यानी कि आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट। चलिए आइए इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। गुड कार्ब्स कॉम्प्लेक्स है, बैड कार्ब्स सिंपल, राइट। गुड कार्बोहाइड्रेट्स हार्डर टू डाइजेस्ट, यानी कि गुड कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको लंबे समय लेता है डाइजेशन के लिए। वहीं पे जो ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स है ये इमीडिएटली डाइजेस्ट हो जाती हैं। गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती है, कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है, लेकिन जो ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स है ये ज्यादा कैलोरीज बर्न करने में हेल्प नहीं करता। गुड कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हो तो आपको लंबे समय तक फुल रखेगा, सटाइटी फीलिंग देगी, है ना।
मगर अगर आप बैड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो तो आपको बहुत जल्दी भूख लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बाउल सलाद ले रहे हैं तो आपका पेट लंबे समय तक फुल हो रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आप 2 रसगुल्ला ले रहे हो तो आपकी जो वो 2 रसगुल्ला है वो फटाफट डाइजेस्ट होगा और उसके बाद एनर्जी भी फटाफट से आएगी और खत्म भी हो जाएगा और हमें फटाफट से भूख भी लगना शुरू हो जाएगा। गुड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? नेचुरल शुगर। लेकिन जो आपकी ये बैड कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, ज्यादातर ये क्या होता है? प्रोसेस्ड और एडेड शुगर होती हैं। जब आप गुड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, ये आपके शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करेगा, लेकिन बैड कार्बोहाइड्रेट्स ब्लड शुगर को स्पाइक करती है। जैसे एग्जांपल, अगर आप लॉलीपॉप वगैरह ले रहे हैं, है ना, केक पेस्ट्रीज ले रहे हैं, तो आपका शुगर लेवल स्पाइक होती है। गुड कार्बोहाइड्रेट्स लो ग्लाइसेमिक होती हैं, लेकिन बैड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? हाई ग्लाइसेमिक। अगर आप बैड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो ना, तो बैड कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या करती हैं? जो गुड न्यूट्रिएंट्स होती है, एग्जांपल फैट, उसको भी आपके शरीर में जमा कर देती हैं, जिसके कारण हमारा वेट गेन होता है। गुड कार्बोहाइड्रेट्स आपके वेट लॉस करने में मदद करता है, लेकिन वहीं पे बैड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके शरीर में फैट बन के जमा होता है और हम वेट लॉस नहीं कर पाते। इसलिए हम बोलते हैं कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड कीजिए। वेट लॉस के दौरान हमें टोटली कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड नहीं करनी है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेते रहना चाहिए। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स हम एक सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, राइट? हमारे शरीर में फ्यूल का काम करती है। जैसे कि गाड़ी बिना फ्यूल का नहीं चलता, इमेजिन कीजिए हम बिना कार्बोहाइड्रेट्स के कैसे चलेंगे, है ना? तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स के बीच में से चूज करना पड़ेगा। तो हमेशा गुड कार्ब्स चूज कीजिएगा ताकि आप लंबे समय तक हेल्दी और स्वस्थ रह सके। तो आइए डिस्कस करते हैं हम कि बैड कार्ब्स कौन कौन सी फ्रूट्स हैं और गुड कार्ब्स कौन कौन सी फ्रूट्स हैं। गुड कार्ब्स में आता है आपकी वेजिटेबल्स, सीड्स, है ना, जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गई, आलमंड्स हो गया, राइट? नट्स वगैरह आपको लेनी है, फ्रूट्स लेना है, होल ग्रेन्स आपको लेनी है, बीन्स लेनी है। अगर आप ब्रेड भी खाना चाहते हो तो व्हाइट ब्रेड को छोड़ के आप ब्राउन ब्रेड लेना शुरू कर दीजिए। अगर आप चावल भी ले रहे हैं, राइस भी ले रहे हैं, तो आप कभी कभी ब्राउन राइस भी ऐड कर सकते हैं, है ना? तो अच्छे डाइट, अच्छा कार्ब्स इंक्लूड करने की कोशिश कीजिएगा। और वहीं पे बैड कार्ब्स क्या है, आइए हम डिस्कस करते हैं। बैड कार्ब्स यानी कि आपकी रिफाइंड ग्रेन्स, रिफाइंड से बनी हुई चीजें जैसे कि कुकीज, पेस्ट्रीज, ये सब चीज अगर हम लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं तो हम हेल्दी रह सकेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप बैड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा अमाउंट पे ले रहे हो, केक्स अगर आप ज्यादा अमाउंट पे खा रहे हो, तो आप देखना ये सब कुछ हमारे शरीर में फैट्स बन के जमा होती है और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सोडा एंड शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी सीरियल्स, ज्यादा मिठाई, ज्यादा शुगरी आइटम्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, है ना, तो ये सब चीज आपको, अल्कोहल्स वगैरह, ये सब चीज आपको क्या करनी है? अवॉइड करना है, राइट? सो आज हमने जो डिस्कस किया, मैंने एकदम ही बेसिक लेवल में डिस्कस किया ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और जितने सारे यहाँ पे बच्चे सुन रहे हैं उनको भी ये समझ में आ सके। मैं आशा करती हूँ कि मैंने आपको बहुत ही सरलता से आज की ट्रेनिंग समझाई है, राइट? सो हम परसों फिर से एक दूसरी एंड फॉर नरिश लेके आ रहे हैं और दूसरा जो फिंगर है हम परसों जो डिस्कस करेंगे वो है पी फॉर प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन क्या है, क्यों लेना है, कैसे डाइजेस्ट होता है और बच्चों के लिए क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ भी सवाल है प्लीज काइंडली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मेल्स कीजिए, मैंने आपको मेरी मेल एड्रेस ऑलरेडी दी रखी है। ये सेशन में हम क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट?
वेस्टीज रिलेटेड प्रोडक्ट से कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज है ना, कोई भी हेल्थ क्वेरीज है जो आपको जानना है, प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मेल कीजिए. आई एम feel free to mail and message me. Thank you so much. Wish you well.